सर्व उपस्थित सर्वांना सविनय सप्रेम जय भीम। बुद्ध विहार समन्वय समितीच्या वतीने वर्षावास कालावधी दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या 93 दिवसीय ऑनलाईन व्याख्यानमालेमध्ये आजच्या 41व्या व्याख्यानासाठी उपस्थित झालेल्या सर्वांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हे 41वे पुष्प गुंफण्यासाठी वंदनीय भदंत धम्मसारथी हे या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत आणि सही संकल्प सही प्रेरणा या विषयावर आज भंतेंची देसना आपण सर्वजण ग्रहण करणार आहोत। मी वंदनीय भंतेंना विनम्रतेने त्रिवार पंचांग प्रणाम करतो, वंदन करतो आणि आदरणीय अशोक भाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी वंदनीय भंतेंचं आपणा सर्वांच्या वतीने बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने स्वागत करावं आणि व्याख्यान धम्मदेसना यासाठी वंदनीय भंतेंना याचना करावी। आदरणीय अशोक भाऊ। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सद्गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, सद्गुरु कबीर महाराज, गाडगे बाबा त्यांच्या पावन स्मृतींना विनम्र अभिवादन करतो। पृथ्वीच्या पाठीवर जिथे कुठे श्रमण असतील, भिक्खू असतील, त्या बुद्धपुत्रांना मी पंचांग प्रणाम करतो। उपस्थित सर्व धम्म उपासक उपासिका धम्मबंधू आणि भगिनींनो, आपण आज 41व्या दिवशी भदंत वंदनीय धम्मसारथीजी यांची अमृतवाणी आज आपण ऐकणार आहोत। तत्पूर्वी आपण त्यांना याचना करूया। फक्त भंतेजींना मी विनंती अशी करेल तर मी फक्त याचना करेल आणि जिथे येईल तसं आम भंते म्हणेल, पण त्रिशरण पंचशील मात्र आपल्याला सलग म्हणायचं आहे, कारण ते तुटक होते याच्यावरती। एवढे फक्त आपण थोड्या हे बघूया। सगळ्यांनी हात जोडावे, जिथे कुठे असाल तिथे। ओकास वंदामि भंते द्वारत येन मय्यंकतं सबं अपराधं क्षमतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भंते द्वारत येन मय्यंकतं सबं अपराधं क्षमतु मे भंते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भंते द्वारत येन मय्यंकतं सबं अपराधं क्षमतु मे भंते। ओकास अहं भंते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। द्वितीयंपि ओकास अहं भंते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। तृतीयंपि ओकास अहं भंते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भंते। साम वदामि वदासि च आम भंते। नमो तस् भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतु अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि तूरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया बुद्धं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया धम्मं पूजेमि इमाय धम्मानुधम्मपटिपट्टिया संघं पूजेमि। वंदनामी म्हणते जी। नमो मित्रांनो, आज आपण 41व्या दिवशी पूजनीय बनते धम्मसारथीजी यांची अमृतवाणी सही संकल्प सही प्रेरणा या विषयावरती ऐकणार आहोत। तत्पूर्वी एक सूचना देतो आहे की काल मला सूचना द्यायची होती, पण वेळेवर प्रवचन करण्याची पाळी आली आणि काल जे भिक्खू संघाला दान प्राप्त झालं ते ॲडव्होकेट एम.डी. चौरे आणि परिवार या उपासकांकडून जे ऐरोली नवी मुंबईला राहतात त्यांनी 2000 रुपयाचं दान हे पाठवलेलं आहे। मी आपणा सर्वांच्या वतीनं त्यांची खूप खूप मंगल कामना करतो। दुसरी एक सूचना देतो आहे की 16 तारखेला सकाळी 10 ते 2 वाजेपर्यंत शिक्षण नीतीच्या विरोधात एक परिषद आयोजित केलेली आहे आपल्याच याच ॲपवरती। त्याच्यामध्ये डॉक्टर सुखदेव थोरात, पद्मश्री डॉक्टर गणेश देवी, डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर, श्यामदादा गायकवाड, प्राध्यापिका सुषमाताई अंधारे, आमदार कपिल पाटील, प्राध्यापक देविदास घोडेसर, कॉम्रेड वावरू सोनवणे, कॉम्रेड धनाजी गुरव, जावेद पाशा, रमेश बिजेकर आणि प्रकाश रणशिंगे ही सर्व विभागातली
वेगवेगळ्या विभागातली मंडळी त्या परिषदेमध्ये मार्गदर्शन करून त्या आंदोलनाला दिशा देणार आहे. मी आपणा सर्वांना विनंती करेल की आपल्याला जी लिंक पाठवलेली आहे याच ॲपवर फक्त व्याख्यानमालेच्या ऐवजी आंदोलन समिती असं लिहिलेलं आहे, ते क्लिक आपल्याला फक्त करायचं आहे. आणि 1000 लोकांनी या मध्ये सहभागी व्हावं यासाठी आपल्याला सर्वांना सहकार्य करायचं आहे. तर मी अपेक्षा करतो की आपल्या हितासाठी, समाजाच्या हितासाठी आणि देशाच्या हितासाठी त्या शिक्षा नीतीचा विरोध करणाऱ्या या आंदोलनामध्ये आपण सहभागी होऊन सहकार्य करावं अशी मी आपणा सर्वांना विनंती करतो. आणि पूजनीय भंतेंना मी त्रिवार पंचांग प्रणाम करून याचना करतो, भंते आमच्यावर अनुकंपा करून आम्हाला आपण देसना देऊन उपकृत करावं. पूजनीय भंते धम्मसारथी. साधु साधु. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. महामानव, विश्व के सर्वश्रेष्ठ तथागत बुद्ध, दुनिया के ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब आम्बेडकर, शिवाजी राजे, माता जिजाऊ, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, छत्रपती शाहू महाराज, माता रमाई, संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज, अन्नाभाऊ साठे, सभी महामानवों को मैं अभिवादन करते हुए, सभी श्रावक संघ को शुभेच्छा देते हुए, स्वागत करते हुए अपने धम्म प्रबोधन को शुरुआत करता हूँ। आज का जो विषय है कि सही संकल्प, सही प्रेरणा, राइट थॉट इज द रियल एस्पिरेशन। आदमी जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी है, वो हमारे विचारों का परिणाम है। आदमी की स्थिति जैसी भी हो, वो सभी स्थिति उसके विचारों का परिणाम है। हमारी जो भी पहचान बनती है, वो भी हमारी पहचान हमारे विचारों से बनती है। हमारे घर से हमारी पहचान नहीं बनती, हमारे संपत्ति से हमारी पहचान नहीं बनती, हमारे शारीरिकता से हमारी पहचान नहीं बनती। तो सही पहचान जो बुद्ध धम्म में बताई है, आदमी की सही पहचान, सही आइडेंटिटी, ये उसके विचारों से ही निर्माण होती है। इसलिए हमें विचारों के तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि विचार ही है। हमें जो कुछ भी स्थिति पैदा होती है, वो विचारों के कारण ही स्थिति पैदा होती है। हम बुरा विचार करें तो हमारे से बुरा कर्म होगा, हम अच्छा कर्म करें तो हमारे विचार अच्छे होंगे तो अच्छा कर्म होगा, हमारे बुरे विचार होंगे तो बुरा कर्म होगा। ये सभी अच्छाई और बुराई वह भी हमारे विचारों पर निर्भर करती है।
इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि पहले अपना दृष्टिकोण बनाओ, अपनी विजन बनाओ। जब आपकी विजन सही होगी, आपके व्यूज राइट हो गए, सही हो गए, तो आपकी मेंटेलिटी, आपकी मानसिकता सही होगी। जब आपकी मानसिकता सही है तो इसके बाद आपके विचारों को भी हमें सही करना पड़ेगा, संकल्प को भी हम सही करना पड़ेगा। तभी वाचा का कर्म हो या शारीरिक कर्म हो, वो कर्म हम सही दिशा से करेंगे। यानी कर्म करने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन जो मिलता है, वो सही विचारों से ही मिलता है। राइट थॉट इज द इंस्पिरेशन। ये हमारी प्रेरणा है, सही विचार ही हमारी प्रेरणा है। इसलिए हमें सही विचारों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारे विचार कैसे हैं। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा कि सब पापस्य करणम कुशलस्य उत्तर संपदा सचित परिवर्तनम एतन बुद्धावेशाय। तो किसी भी प्रकार का अकुशल कर्म मत कीजिए और हमेशा कुशल कर्म कीजिए। यू शुड ट्राई टू कल्टिवेट इन योर माइंड राइट थॉट्स। सही विचारों को, जैसे किसान खेती में पौधे को लगाता है, उसी प्रकार हमारे चित्त में, हमारे मन में हमें नए विचारों को निर्माण करना है, नए विचारों को पैदा करना है। इसलिए हमारे अंदर अच्छे विचारों की निर्मिति कैसी होगी, इसके तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि हमारे घर में हमारे पुत्र संतान है, तो हमें इसके तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि हमारी संतान है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनके विचारों के तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके चित्त पर किस प्रकार के विचारों का प्रभाव, परिणाम हमें दिखाई देता है। हमें जागरूकता के साथ इस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसी तरफ हमारा समाज, हमारे समाज के तरफ भी हमें ध्यान देना है कि हमारे समाज में भी किस तरह से विचार फैल रहे हैं, समाज किस तरह से सोच रहा है, इसके तरफ भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए तथागत बुद्ध ने भी परिस्थिति का, उन्होंने परिस्थिति को निर्माण यानी परिस्थिति का गहराई से चिंतन किया। इसलिए कि सही विचार निर्माण करने के लिए हम पहचान सके कि सही विचार क्या है, गलत विचार क्या है। कभी कभी गलत विचारों को हम सही मानते हैं और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें सोचने की बात है, कि हमें समझने की बात है, हमें बाइफरकेशन करने की जरूरत है कि इट इज रियली राइट थॉट और इट इज रॉन्ग थॉट। इस बारे में भी हमें चिंतन करके सोचने की जरूरत है। बहुत सारे गलत विचार भी हमारे समाज में निर्माण हुए हैं, जो हम सही मानते हैं लेकिन वो रियल में गलत है। तो ऐसे समय हमें गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए
सिद्धार्थ गौतम ने कपिलवस्तु नगर छोड़ने के बाद, कपिलवस्तु में थे तब उन्होंने गहराई से समाज जीवन का चिंतन किया था, किस तरह से संघ की निर्मित होती है, किस तरह से संघ में कार्रवाई होती है, संघ का कार्य किस तरह से चलता है, इसका भी अनुभव उन्होंने लिया, स्वयं अनुभव लिया। उसके बाद वो भृगु ऋषि के तरफ भी गए थे, भृगु आश्रम में गए थे। इसके लिए गए थे कि मानवीय जीवन का अध्ययन करने के लिए, किस तरह से हर लोग, हर प्रकार के लोग किस तरह से समाज में किस तरह से विचार को प्रचारित करने का प्रयास करते हैं, किस तरह से समाज में विचार चलते हैं, किस तरह से विचार चलते हैं, इसका स्वयं परीक्षण करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं अध्ययन करने के लिए शुरुआत की। तो भृगु ऋषि के आश्रम में गए, वहां पर उन्होंने उनके तपस्या के विविध अंग को देखा, उनके विविध प्रकार देखा तपस्या के। उसके बाद में उन्होंने उनसे कहा कि मेरा तो संकल्प कहीं और है, लेकिन मुझे संकल्प पूरा होते हुए यहाँ नजर नहीं आ रहा। इसलिए उन्होंने बड़े नम्रता से उनका आश्रम छोड़ा, लेकिन वहां पर उन्होंने गहराई से चिंतन किया कि किस तरह से समाज को प्रभावित करने का प्रयास चल रहा है। उसके बाद में अलार कलाम के आश्रम में गए। अलार कलाम की जो भी विचार है, जो भी विधि है, उसको उन्होंने सीखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, उसका भी अनुभव उन्होंने लिया, क्योंकि उनको सही संकल्प करना था, सही विचारों को चुनना था। इतने सारे विचार हैं, इनका भी विचार है, इनका भी विचार है, इन सभी विचारों में राइट थॉट्स कौन से, सही विचार कौन से है। इसलिए उन्होंने अलार कलाम के आश्रम में भी गए। फिर वहां पर कुछ सीखने के बाद, अनुभव लेने के बाद पश्चात उन्होंने अलार कलाम से भी नम्रता से विदा ली और उनका अभिनंदन किया कि आपने मुझे जो भी आपकी विधि थी वो आपने सिखाई, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इसलिए उनका अभिनंदन करते हुए उनका आश्रम छोड़ा। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि और अच्छी विधि, ज्यादा ज्ञान वाली विधि और किसके पास है। तो अलार कलाम ने बताया कि उदक रामपुत्र है, उसके पास मेरे से भी ज्यादा विधि है। तो उनके तरफ चले गए। उनके भी विचार, उनकी भी विधियां उन्होंने सीख ली, उनका भी अनुभव स्वयं लिया। क्योंकि तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि जब तक हम किसी चीज का अनुभव नहीं लेते, तब तक हम अपने जोरदार उसका पुरस्कार नहीं कर सकते। हम बोल नहीं सकते लोगों के सामने, क्योंकि हमने उसका अनुभव नहीं लिया। जब हम उसका अनुभव लेंगे तब हम उसको सही अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसलिए सिद्धार्थ गौतम उदक रामपुत्र के आश्रम में गए। उनके पास जितनी भी विधियां थी, उसका अनुभव, विधिया का अनुभव लिया, उन्होंने सीख लिया। उसके बाद में भी उनका जिस प्रकार संकल्प करना चाहिए था, जो उनके विचार था, वो विचारों का उसको मेल मिलाप नहीं हुआ। उनके मन में जो विचार था कि किस तरह से हम दुख को मुक्त कर, समाज को, मानव जाति को दुख से किस तरह से मुक्त कर सकते, ये विचार जो है वो विचार को सीखना चाहते थे, विचार को जानना चाहते थे। दुख मुक्ति का विचार
वो सीखना चाहते थे, लेकिन उनको वहां भी समाधान प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उनका अभिनंदन किया और बड़े नम्रता के साथ उन्होंने आश्रम छोड़ा। उसके बाद उनको पता चला कि कौशल देश है, वहां भी ऐसी एक विधि है कि जिसमें वो भी सीखना जरूरी है। तो वो कौशल देश में भी गए, वहां की भी उन्होंने विधि सीख ली, प्रयास किया। वो प्रयास से भी उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह जाके अलग अलग ऋषि के तरफ जाकर के उन्होंने एक उनके विचारों का अनुभव लिया, उनके विचारों का अध्ययन किया, उनके परिस्थिति का अध्ययन किया, किस तरह मानव जाति में विचार प्रसारित किए जा रहे हैं। फिर उनको लगा कि स्वयं मैं इसका प्रयास करूं। फिर उन्होंने जंगल में जाकर स्वयं 6 साल तक उन्होंने प्रयास किया, अलग अलग प्रकार से प्रयास किया, देह दंडन का प्रयास किया, उन्होंने शरीर को दंडित करने का प्रयास किया। उनका शरीर इतना क्षीण हो गया था कि उनको खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता था, चक्कर आके गिरते थे। तो इस तरह से उनको कई अनुभव आए। अनुभव लेने के बाद हर एक लोगों का अनुभव लेने के बाद, हर एक लोगों के विचार जानने के बाद उन्होंने सही विचारों को जानने की कोशिश की। इसलिए हम भी संकल्प जो लेंगे, हमें भी संकल्प लेते समय जिम्मेदारी के साथ सबके अनुभव लेते हुए, सबके विचार जानते हुए, फिर एक विचार पर हमें संकल्पित होना पड़ेगा, एक विचार को कि यही सही विचार है। मन में आने वाला हर एक विचार ये सही नहीं होता है। कभी कभी मन में गलत विचार भी आ जाते हैं। मन तो है, वो गलत विचारों को भी निर्माण करता है, सही विचारों को भी निर्माण करता है। सभी प्रकार के विचारों की निर्मिति मन में होती है। तो इसीलिए मन में काम वासना भी तैयार होती है, मन में लोभ भी तैयार होता है, मन में द्वेष भी तैयार होता है। ये सभी चीजें मन में ही तैयार होते हैं, लेकिन सभी विचार हमारे लिए आवश्यक नहीं होते। कुछ विचार हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ विचार हमारे लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए हमें विचारों को परखने की जरूरत है। हमें विचारों को परखने की जरूरत है। इसलिए हम अनेक लोगों के पास में जाकर के उनके विचार जान करके हमें सही फैसला लेना है और हमारा सही संकल्प लेना है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने सही विचार किस तरह से निर्माण होते हैं, सही संकल्प किस तरह से निर्माण होता है, कौन से चीज का हमें अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने एक 6 बातों पे विचार करना, 6 बातों पर उन्होंने इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, 6 चीजों पे उसका गहराई से अध्ययन करके, उसका विश्लेषण करके, उसको इंक्वायरी करके हमें अपने संकल्प को फिर से तराशना है, संकल्प को सही जांचना है। क्योंकि मैंने बताया कि सही संकल्प ही हमारी प्रेरणा है। गलत संकल्प करोगे तो कई दूर तक चले जाओगे, लेकिन तुम्हें मार्ग नहीं मिलेगा, सही दिशा नहीं मिलेगी। गलत दिशा से जाओगे तो गलत जगह चले जाओगे, सही दिशा से जाओगे तो सही जगह पहुंच जाओगे। इसलिए हमें विचारों को कई बार परीक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि विचार ही हमारे लिए, हमको बनाने वाले विचार ही है। हमारी आइडेंटिटी विचार है, हमें निर्मित
निर्माण करने वाले विचारों से हमारी पहचान बनती है। तो पहला हमें गंभीर अध्ययन ये करना पड़ेगा कि हमने जो भारतीय धार्मिक वास्तविकता, इसके ऊपर हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हम जिस देश में ये काम करना चाहते, जिस जगह हम ये काम करना चाहते, तो इस भारत की धार्मिक वास्तविकता क्या है, भारत में किस तरह से परिस्थिति है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी भारत में ये वास्तविकता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प है उनका, खुले तौर से बात भी हो रही। इसका मतलब भारत में जो मुस्लिम अल्पसंख्याक है, क्रिश्चियन अल्पसंख्याक है और बुद्धिस्ट अल्पसंख्याक है, बाकी सिख जैन तो उनमें मिल जाते हैं। लेकिन हमारी बौद्धों की स्थिति वास्तविकता ये है कि यहाँ पर हम अल्पसंख्याक में आते हैं और हमारा जगह जगह पर विरोध होता है। हमारे विचारों को भ्रमित किया जाता है, हमारे विचारों की दिशा बदलाई जाती है ताकि हम सही दिशा में न जाए। ये काफी बड़े पैमाने में ये बौद्ध लोगों में प्रयास होता है कि बौद्ध लोग सही दिशा से न जाए, उनके मार्ग को हम कैसे भटकाए, उनके सही दिशा से कैसे हम उनको गुमराह करें। उसके लिए कई प्रकार के षड्यंत्र चलते हैं। इस षड्यंत्र को हमें पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हमें सही विचार करने नहीं देते। जिस तरह से भारत के अंदर जो सही विचार है, भारत के क्षेत्र में भारत की वास्तविकता देख करके, भारत के लोगों की मानसिकता देख करके, भारत के धार्मिक स्वरूप को देख करके, भारत के अंदर जो सही विचार है बौद्धों का, वो सही विचार न बढ़े, इसलिए हमारे विचारों में मिलावट की जाती है, हमारे विचारों को भ्रमित किया जाता है और हमें दूसरे जगह लेके जाना है। बौद्ध लोगों को ही बौद्ध लोगों को अलग दूसरे विचारों में उसको डाइवर्ट किया जाता है। इसके लिए हमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि मानवीय समाज किस तरह से जीता है, मानवीय समाज किस तरह से रहता है, उसका भी अध्ययन हमें सही संकल्प लेने के पहले करना आवश्यक है। तो मानवीय जीवन की वर्तमान स्थिति, हम ज्यादा भूतकाल में जाते हैं। हमारी मानसिकता है कि भूतकाल की बातें बताते रहते, भूतकाल की बातें बताते रहते, जो भी आया वो भूतकाल की बातें बताता है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वर्तमान स्थिति का अध्ययन करके, वर्तमान स्थिति में जो भी हमारे सामने, वर्तमान स्थिति में जो भी समस्या खड़ी होती है, जो भी जिस प्रकार का, जिस स्थिति में हमारे सामने दुख पैदा होता है, उसको हम नजरअंदाज करके भूतकाल के गहराई में चले जाते, इतने गहराई में चले जाते कि पता नहीं बाहर निकल पाते या नहीं निकल पाते, कि गहराई के अंदर ही फंसे रहते। हमें भ्रमित किया जा रहा है, इसके ऊपर आप स्वयं चिंतन करें, मेरी बात पे आप गौर करें कि वर्तमान स्थिति में भारत के अंदर किस तरह से समस्या पैदा होती है, किस प्रकार के दुख की निर्मित की जाती है और हमें किस तरह से उसके ऊपर सोल्यूशन निकालना है, इस पे ज्यादा गहराई से हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। तो धार्मिक वस्तु स्थिति हमें देखने की जरूरत है। उसके बाद में बौद्ध लोगों की यहाँ के वास्तविकता क्या है, जितने भी बौद्ध है उनकी वास्तविकता हमें देखने की जरूरत है। जैसे 1961 में
61 में जो जनगणना हुई थी भारत के अंदर, जो जनगणना हुई थी उस समय 34 करोड़ लोग बुद्धिस्ट थे। 34 करोड़ लोग बुद्धिस्ट थे। उसके बाद 11 में जनगणना 2011 में तो 68 करोड़ लोग बुद्धिस्ट बन गए। उस समय हमारा जो परसेंटेज था पॉपुलेशन से परसेंट था, तो 2061 में 1961 में हमारा जो बौद्ध लोगों का परसेंटेज था वो 0.07.4 ये परसेंटेज, और 2011 में हमारा जो बौद्धों का प्रमाण था वो 0.067 था, थोड़ा कम हो गया। इसका मतलब जो है, जो 2011 में जो बौद्धों की संख्या है, जो रजिस्ट्रेशन है बौद्धों की संख्या, जो पॉपुलेशन के अनुपात में कम दिखाई दे रही, यानी हम बौद्ध कम हो गए। यानी 61 में बौद्ध ज्यादा थे पॉपुलेशन के अनुपात में, और 2011 में बौद्धों की संख्या कम दिखाई दी जनगणना में। तो इसका मतलब कुछ लोग डर के मारे बौद्ध बनने के लिए तैयार नहीं, कुछ लोग आरक्षण के वजह से बौद्ध बनने के लिए तैयार नहीं। कई उसका कारण हो सकता है, लेकिन ये रियलिटी है कि बौद्धों का जो अनुपात है लोग पॉपुलेशन से, वो 2011 में कम हुआ। इसी तरह से इसके ऊपर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम बुद्ध विहार कमेटी, अभी बौद्ध धर्म की, अब हम हिंदू की बात नहीं करेंगे, क्रिश्चियन की बात नहीं करेंगे, हम अभी बौद्ध धर्म की परीक्षण करेंगे, बौद्ध धर्म की बात। जो बुद्ध विहार कमेटी है, उस कमेटी की क्या परिस्थिति है, भाव को पूरा मालूम है, उस मेरे से ज्यादा वो जानते हैं कि बौद्ध विहार की कमेटी क्या है। जो बौद्ध विहार कमेटी के लोग हैं वही बुद्ध विहार में नहीं आते, बुद्ध विहार में वही नहीं आते। और कमेटी एक नाम के लिए कमेटी बनती है, लेकिन उनका कोई ध्यान ना भिक्षुओं की तरफ रहता है, ना बुद्ध विहार की तरफ रहता है। मैंने ऐसे कई विहार देखे कि कमेटी कुछ नहीं कर रही, ध्यान बिगड़े हुए हैं, दुबका लेने गर्मी में बेचारे लोग बैठते हैं, भिक्षु रहता है, उनको कोई फिक्र नहीं। इस ऐसी परिस्थिति कमेटी की है। हमें इस परिस्थिति के ऊपर भी हमें उसमें सुधार कैसा लाए, उसके ऊपर हमें चिंतन करने की जरूरत है। उसके बाद जो हमारे उपासक है, बौद्ध के अनुयायी है, उसके ऊपर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार के हैं। विहार में कौन लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, जो नहीं आते क्यों नहीं आते, इसके ऊपर भी हमें चिंतन करके एक नई सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। सिस्टम हर धर्म में बनी हुई है। मुस्लिम लोगों में एक सिस्टम बनी हुई है, उनके धर्म की एक सिस्टम बनी हुई है। हर शुक्रवार को वो लोग आते ही है, एक भी आदमी मुस्लिम आपको घर में नहीं मिलेगा, पूरे लोग शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और किससे शुरुआत होती है कि जो अमीर लोग हैं, जो बड़े पदों पे लोग हैं, उनकी कार पहले आएंगी, जो जिसको सदगुस्त कहेंगे, जो विशेष स्थान है उसको समाज में, ऐसे लोग मुस्लिम लोग पहले आएंगे, उसके पीछे अनुकरण करने वाले गरीब लोग
अशिक्षित लोग आएंगे। उसके बाद आप क्रिश्चियन लोगों की बात कीजिए, हर संडे को वो लोग आते हैं, उनका एक सिस्टम बन गया, उनके धर्म का एक सिस्टम बन गया कि वो आना ही है। अगर वो क्रिश्चियन है तो उसको संडे को चर्च में आना ही है, कोई भी हालत में आना है। और कौन आते हैं? अभी हमारे चंद्रमणि नगर जो नागपुर में, उसके पास में एक चर्च है, मैं हमेशा अवलोकन करता हूँ, जाता हूँ, तो वहाँ उनके चर्च के इसमें पूरी कार लगी हुई रहती, कार की लाइन लगी हुई रहती संडे के दिन। तो मतलब यह है, जिनके पास कार है, जो बड़े अधिकारी है या जो बड़े अमीर लोग है, ये वो पहले आते हैं, उसके पीछे दूसरे लोग आते हैं। हमारे बिहार में कितने कार वाले आते हैं जिनके पास कार है, कितने बड़े लोग आते हैं, कितने, जो मैं तो कहता हूँ कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो ना, वो भी बिहार में नहीं आता। बस हो गया, मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ, मैं क्यों बिहार में जाऊँ। कोई लड़का भी अगर ज्यादा पढ़ा लिखा तो वो भी कहेगा कि मैं बिहार में तो अज्ञान लोग जाते हैं, मैं क्यों जाऊँ। इस तरह से हमारे उपासक की स्थिति है, युवाओं की स्थिति है। युवाओं को जबरदस्ती से वंदना के लिए बिठाना पड़ता है, वो भी बड़े मुश्किल से। बस थोड़ी देर बैठेंगे, नहीं भंती जी हमको काम है, इधर जाना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई के बहाने से बुद्ध विहार में बुद्ध के लिए, बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के लिए आधा घंटा पूरे दिन में, हम कहते हैं कि पूरे दिन में आधा घंटा भी बाबा साहब और बुद्ध के विचारों के लिए हमारा युवक, हमारा आदमी नहीं दे पा रहा है। कैसे विचार परिवर्तन होंगे, कैसे विचार बदलेंगे। भिक्खु की स्थिति भी अलग है। भिक्खु जितना भी काम हो सकता है उतना करने की कोशिश करते हैं, और जितना ज्ञान होगा उतना तो देते ही है। और अपनी जो परंपरा भिक्षुओं से ही परंपरा चली आ रही है, और जो बुद्ध धर्म की जो परंपरा है, जो भी रक्षण किया है आज तक, बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर आज बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध धर्म का रक्षण किया है। इसलिए बौद्ध भिक्षु जो काम करने का है वो करते हैं। लेकिन बौद्ध भिक्षु के ऊपर भी सवाल पैदा किए जाते हैं। गुरु तो मानना छोड़ दो, मैं नहीं कहता कि आप गुरु मानो, और मैं अभी अपेक्षा भी नहीं करता कि किसी से कि मुझे उतना मान सम्मान दो, लेकिन कम से कम दिल में मान सम्मान की भावना रखो, ताकि हम अपने गुरु का अपमान न हो। अरे पिताजी अपमान करता है तो बेटा तो करने वाला ही है, बेटा तो करने वाला ही है। इसलिए हमें इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। तो हम जो है युवाओं की स्थिति देखें, उसके बाद में हम जो प्रवृत्ति होती है, उसके बाद में प्रवृत्ति का चिंतन करें। प्रवृत्ति का चिंतन करते समय पहले हमें जो आदमी की आरंभिक जो प्रवृत्ति होती है, शुरुआत में बचपन में जो प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में भी हमें चिंतन करना है, क्योंकि हमें सही संकल्प लेना है। हमारा संकल्प थोड़ा भी गलत न हो, इसके लिए हमें इसका प्रयास करना है कि जिसके लिए हमको काम करना है, उन लोगों की, उन समाज के लोगों की आरंभिक प्रवृत्ति क्या है। बहुसंख्य समाज ये हिंदू समाज से आया है, इसलिए उनकी आरंभिक प्रवृत्ति हिंदू धर्म की रहेगी, शुरुआत की प्रवृत्ति। और आरंभिक प्रवृत्ति में जो चित्त में, आरंभिक प्रवृत्ति में चित्त में वो डिवाइडेशन लाइन जो होती है, एक विभाजक रेखा होती है चित्ता में, विचारों से विभाजित रेखा, ऐसी कोई रेखा नहीं होती, विचारों से भेद विभेद इसको बोलते हैं। भेद विभेद की
जो रेशा होती है, मार्किंग होता है, वो शुरुआत में ही प्रारंभिक चित्त में रहता है। तो ये जो भेदाभेद करने की मानसिकता है, वो उसके ऊपर भी हमें चिंतन करना है और संकल्प लेने के पहले इस स्थिति का भी हमें चिंतन करना है कि ऐसी स्थिति है तो हमें किस तरह से संकल्प लेना है। दूसरी जो है मानवीय स्वाभाविक परिस्थिति, जो स्वाभाविक परिस्थिति है वो भी हर इंसान की जो स्वाभाविक परिस्थिति होती है वो एक प्राणी जैसा जो जानवर होता है, एनिमल जिसको कहते हैं, उस तरह से स्वाभाविक परिस्थिति रहती है। अपने मन की जो मंकी माइंड जो कहते हैं कि जो प्राणी जैसी हमारी स्वाभाविक मानसिक परिस्थिति होती है, इसको ह्यूमन इंस्टिंक्ट, जो मानवीय स्वाभाविक प्रकृति जो होती है वो इस तरह से होता है। इसमें इस प्रकृति में काम, क्रोध, मोह, लोभ इस तरह से विचार बने हुए रहते हैं। तो हमें समझना चाहिए, संकल्प लेने के पहले इस बात पर भी हमें सोचना चाहिए कि ऐसे विचार है तो ऐसे विचार रहते समय हमें किस तरह से कार्य करना है। आरंभिक प्रवृत्ति है, उसके बाद में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके बारे में भी हमें चिंतन करना है, गहराई से चिंतन करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके बारे में कई बार सोचना है कि ऐसे परिस्थिति में हमें किस तरह से चिंतन करना है और सम्यक संकल्प कैसा निर्माण करना है। दूसरी बात, और इतिहास और परंपराओं ने जो निर्माण किया हुआ है, समाज में जो स्थिति निर्माण की, उसके बारे में भी हमें गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है कि परंपराएं किस तरह से हमारे समाज में मजबूत हो गई है, किस तरह से परंपराएं चल रही है। आप कितना भी मना कर दो तो लोग पोला करेंगे, कितना भी मना करो तो दिवाली में पटाखे उड़ाएंगे, कितना भी मना करो तो ये जो परंपराएं है, जो शादी में कितना भी करो तो लाखों रुपए खर्चा करेंगे, जो बिहार में सीधे से हो सकती है। बड़े बड़े व्यापारी लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, वो सामूहिक विवाह पद्धति से कम खर्चे में विवाह करते हैं। आज हिंदू धर्म के कई मंदिर है ऐसे कि जो मंदिर उन्होंने सभागृह करके शादी के लिए देते हैं, उनका प्रॉफिट लेते हैं। तो हमारे जो परंपराएं हमने लाई है वो हमारी हिंदू धर्म से परंपरा ज्यादातर आई है, हमारी मानसिकता उस तरह से बनी हुई है। कुछ अच्छी भी परंपराएं अभी हम निर्माण कर रहे हैं। बौद्ध धर्म बाबा साहब ने देने के बाद हम काफी प्रयास कर रहे हैं और हमारे समाज में अच्छी परंपरा निर्माण करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो इतिहास ने दी हुई परंपराएं है, जो भूतकाल ने हमें दी हुई परंपरा है, उस परंपराओं का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा और उस परंपराओं में कौन सी अच्छी परंपरा है और उसको किस तरह से डाइवर्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि सभी गलत परंपराएं हैं, जो परंपरा है उसको हमें डाइवर्ट करने की भी जरूरत है। तो उसको हम कैसे, परंपरा को, जैसे हमारी कई परंपरा, जैसे हर पूर्णिमा को मानना, ये बौद्ध परंपरा का काम, बौद्ध परंपरा में की प्रथा थी। हर पूर्णिमा बौद्ध परंपरा में अच्छी मनाई जाती थी, एक हमारा त्योहार था। आज हमारे पूर्णिमा को कई उन्होंने अपने त्योहार बना दिए, तो हमारे पूर्णिमा को उन्होंने अपना बना लिया और अपने रिवाज से उन्होंने उसको त्योहार का रूप दे करके उन्होंने हस्तगत कर लिए। तो अभी हमें भी चिंतन करना है कि हमारे पूर्णिमा को किस तरह से अच्छा मनाया जाए और किस तरह से उसको त्योहार के रूप में, क्योंकि आदमी को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। निराशावाद को छोड़ करके मन को उल्लासित करने के लिए, आशावादी बनाने के लिए हमें कुछ न कुछ उनको देना पड़ेगा।
नहीं तो निराशावाद निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से जो विनाशकारी परंपराएं जो है, विनाशकारी जो प्रवृत्ति है, उसको भी हमें जान करके, ऐसे विचारों को भी, जो हमारे विरोध में विचार है, उस विरोध को भी हमें जान करके, जो अच्छी परंपरा है, अच्छे विचार है, उसको भी हम जान करके, हमें सभी की, जिसको कहते हैं प्रज्ञा, सभी को सोच करके, अच्छे बुरे की पहचान करके हमें इसके बारे में सोचना है। दूसरी बात, जो परंपरा से आई अंधश्रद्धा, इतनी अंधश्रद्धा है कि आपको मैं अभी पूरे डिटेल में बताऊंगा नहीं, कि आप सब जानते हैं किस तरह से अंधश्रद्धा है। देहातों में भी, मैं तो कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों में भी ज्यादातर हमें दिखाई देती है। तो इसलिए ये सब चिंतन करने के बाद, इसलिए इतना सारा चिंतन तथागत बुद्ध ने भी, सिद्धार्थ गौतम ने भी बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले किया था। ये सब जगह ढूंढ ढूंढ कर परंपराओं को देखा, अलग लोगों के तरफ गए, अलग लोगों के विचारों को उन्होंने परखा, उसके बाद में उन्होंने सही संकल्प लिया था। उसी प्रकार हमें भी सोशल नीड्स, जो समाज की आवश्यकता क्या है, अभी वर्तमान स्थिति में हम ज्यादा गहराई में, भूतकाल में न जाए। अभी वर्तमान स्थिति में नीड ऑफ सोशल, समाज की क्या, कौन सी आवश्यकता है, कौन सी गरज है, इसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि हमें सही संकल्प करना है, गलत संकल्प नहीं करना है। गलत संकल्प नहीं करना है, एकदम सही, एक्यूरेट, जिसको सम्यक कहते हैं। सम्यक यानी एक्यूरेट, जिसको एकदम जैसे कैसे सम्यक किसको कहेंगे, कि जैसे एक आदमी ने शर्ट बनाया, शर्ट उसका ना सैल है, ढोलढाल है, ना एकदम फिट है। जैसे पैंट सिलाया, एकदम उसको जिस तरह से पैंट चाहिए उसी प्रकार का पैंट बन गया, उसी प्रकार का उसका शर्ट अगर टेलर ने सिलाया तो उसको बोलेंगे कि ये सम्यक है, सही है। जैसा चाहिए वैसा, ना बड़ा ना छोटा ना ऐसे, इसको सम्यक कहते हैं कि एकदम स्टैंडर्ड चीज, जो जिस इसको योग्य कहते हैं, उसको संकल्प, सही संकल्प को योग्य, राइट, एकदम राइट, एक्यूरेट उसको। तो इस तरह से हमें सही संकल्प लेने की जरूरत है। इतना सारा अध्ययन करना पड़ेगा, और हम लोगों को सारा अध्ययन करके एक समाज को दिशा देना पड़ेगा, एक समाज के लिए सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। अभी तक बौद्ध लोगों में सिस्टम भारत के अंदर नहीं बनी, इसलिए बौद्ध धर्म की सिस्टम बनाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो हम जो हमारे इस प्रकल्प में, इस सम्यक संकल्प में जो हमारे जीवन की प्रेरणा है, इसमें कुछ बाधाएं आती है, तो बाधाएं दूर करने के लिए हमें मजबूती से काम करना पड़ेगा। जैसे सिद्धार्थ गौतम ने मार के लिए कहा था, मार उसको काफी परेशान कर रहा था, जो भय है, भय काफी परेशान कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने ये कहा कि मार, तू मुझे पराजित नहीं कर सकता, इसलिए जो हमारे सही संकल्प में जो बाधाएं निर्माण होती है, उस बाधाओं को हम कहेंगे। जो लोग हमारे विरोध में खड़े रहते हैं, जो विरोध करते हैं, उसको हमें बताना पड़ेगा कि तुम चाहे कितना भी विरोध करो, चाहे तुम हमारा कितना भी हमको परेशान करो, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं निर्माण करो, हम पीछे हटने वाले नहीं, हम पराजित होने वाले लोग नहीं। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हमारे शरीर में बाबा साहब का खून है, हम क्रांति करने वाले लोग हैं, हम प्रतिकार करने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हमें उनको बताना पड़ेगा कि हमें पराजित करना ये सादी बात नहीं है, हमें पराजित आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जिस तरह से सिद्धार्थ गौतम ने बाधाएं निर्माण करने वाले मार सेना को कहा था कि ये मार सेना तो मुझे पराजित नहीं कर सकता,
क्योंकि मेरे में श्रद्धा बल है। क्या कहा कि मेरे में श्रद्धा बल है, मेरे में संकल्प शक्ति है, मेरे में श्रद्धा बल है। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, इसलिए मैंने कहा कि संकल्प बनाने के पहले बहुत सोचना पड़ेगा। लेकिन जब संकल्प बनाते हैं पूरी गहराई से चिंतन करके, इंक्वायरी करके, इन्वेस्टिगेशन करके, जब हमारा एक संकल्प, सही संकल्प तैयार होता है, तब हमें उस पर श्रद्धा रखना पड़ेगा। जब बाबा साहब ने हमको दिया कि आप बुद्धिस्ट बन जाओ, अभी हमें दूसरा संकल्प लेने की जरूरत नहीं, हम बुद्धिस्ट बनना है या बनना है, ना क्रिश्चियन धर्म की तरफ जाना है, ना किसी मुस्लिम धर्म की तरफ जाना है, ना किसी हिंदू धर्म में फिर से रिटर्न जाना है। बाबा साहब ने कहा कि 22 प्रतिज्ञा लेना है, तो 22 प्रतिज्ञा अपने जीवन में उतारना ही है। रामकृष्ण तो महेश को मैं भगवान नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी पूजा अर्चना नहीं, ऐसी कोई भी चमत्कारिक शक्ति है उसको मैं दैवी शक्ति को नहीं मानूंगा। कि हमें संकल्प बाबा साहब ने दिए हुए, हमें संकल्प को, उस संकल्प के ऊपर श्रद्धा रखने की जरूरत है। अरे हमारे लिए प्रतिज्ञा है, वो कोई सादा कर्म नहीं, बाबा साहब ने दी हुई 22, वो कोई शील नहीं है, बाबा साहब ने हमें दी हुई वो प्रतिज्ञाएं हैं। और उन्होंने ये कहा कि ये प्रतिज्ञा इसलिए बाबा साहब ने दी कि कई दुनिया के अंदर 22 प्रतिज्ञा नहीं है। बौद्ध धर्म को स्वीकार करते समय 22 प्रतिज्ञा ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है, लेकिन भारत के अंदर ही बाबा साहब ने क्यों दिया? इसका कारण है कि हमारा जो चित्त है वो भारतीय परंपरा से, उनके अंधकारों से, अंधकार युग से हमारा चित्त पूरा अंधकारमय बन गया। उस काल्पनिक अंधकार, जो काल्पनिक श्रद्धा है, काल्पनिक विश्वास के से बाहर निकले बगैर हम सही निर्णय नहीं ले सकते, हमारा मन सही स्वतंत्र नहीं हो सकता, हमारा विचार सही स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए जो मेंटल स्लैवरी है, तो स्लैवरी ऑफ थॉट, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, और जो सही संकल्प है उसमें श्रद्धा निर्माण करना पड़ेगा। जैसा बच्चा कई पढ़ाई करता है, हमारे विहार में जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप पढ़ाई में सही श्रद्धा से पढ़ाई करो। अगर आपकी सही श्रद्धा पढ़ाई में है तो आपका मन विचलित नहीं होगा, क्योंकि वो श्रद्धा बल है। श्रद्धा बल इतना मजबूत होता है कि जिस चीज पर श्रद्धा होती है उस चीज पर अगर उन्होंने पूरी तरह से श्रद्धा प्रदान की तो उसका मैं कहता हूँ कि मन कभी विचलित नहीं होता है। लेकिन हमारी श्रद्धा कमजोर है तो आपका मन विचलित जरूर होगा। हमारे समाज अभी तक बौद्ध बनने के लिए विचलित, उनका जो चित्त विचलित क्यों हो रहा है कि अभी भी बौद्ध बनने के लिए उनके मन में जो श्रद्धा बल चाहिए वो श्रद्धा बल उन्होंने निर्माण नहीं किया। इसलिए जब हमारे चित्त में श्रद्धा बल निर्माण होता है तो उसके बाद अपने आप श्रद्धा बल के बाद वीर्य बल तैयार होता है। फोर्स, वीर्य बल ये फोर्स रहता है, एक ताकत होती है शरीर में, आंतरिक शक्ति जिसको बोलते हैं वीर्य बल, वो तैयार होता है। जैसे हम कई महापुरुषों में देखे कि उनमें इतना वीर्य बल था कि उनमें कितनी कठिनाई आई, कितनी बाधाएं आई, लेकिन उनके चित्त कभी विचलित नहीं हो गए और उत्तर उनके चित्त में और एनर्जी बढ़ती गई। जैसे बाबा साहब ने 18 घंटे पढ़ाई करते समय कंसंट्रेशन हिज माइंड ऑन वन सब्जेक्ट, एक विषय के ऊपर इतना उन्होंने श्रद्धा बल से कॉन्सेंट्रेट किया, एकाग्र किया एक विषय पे, तो 18 घंटे तक उनका मन विचलित नहीं होता था। 18 घंटे तक। मैं तो बच्चे को कहता हूँ कि शुरुआत 3 घंटे से करो। 3 घंटे आप पढ़ाई करते समय बिल्कुल उठना नहीं, पानी पीना है तो पहले पी लो, पेशाब को जाना है तो पेशाब को पहले जाओ, लेकिन 3 घंटा जो लड़का कंटिन्यू श्रद्धा बल के साथ में पढ़ाई करता है तो तब उसके दिल में
वीर्य जागृत होता है, नहीं तो ऐसा वीर्य जागृत नहीं होता। और चित्त ऐसा कंसंट्रेशन नहीं होता कि आप थोड़ा उठ जाओगे फिर बैठोगे फिर उठ जाओगे और इधर विचार जाएंगे उधर विचार जाएंगे, तो आपका चित्त कभी एकाग्र नहीं हो सकता है। जब तक तुम्हारा श्रद्धा बल से एक ही चीज पर कंसंट्रेशन करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे तुम्हारा चित्त एकाग्र होता जाएगा। कम से कम चित्त एकाग्र होने के लिए कम से कम 10-15 मिनट तो लगते हैं, कम किसी को आधा घंटा भी लगता है। इसलिए हमें जो चीज कर रहे हैं उसके ऊपर हमें श्रद्धा रखना ही चाहिए। कई लोग दुकान डालते हैं, दुकान में अरे वो टेम्पररी अभी लगाए है, क्या करते हैं, अभी कोई काम नहीं तो, लेकिन उसकी श्रद्धा दुकान पे नहीं रहता, चित्त में अलग विचार रहता। तो जो काम करते हैं उसके ऊपर आप श्रद्धा रखो तो वीर्य बल अपने आप तैयार हो जाता है। अपने अंदर से जो प्रेरणा मिलती है, आंतर प्रवाह होता है मन में, वो आपको ताकत देता है। जब वीर्य बल निर्माण होता है चित्त में तो आपको शक्ति देता है, वही प्रेरणा देता है और वही पावर देता है। उसके बाद वीर्य बल के बाद आपके चित्त में प्रज्ञा बल निर्माण होता है। प्रज्ञा बल जो होता है वो सही और गलत की ये जांच करता है, उसका अंडरस्टैंडिंग करता है, ये गलत है ये सही है, इसका वो जानने की ताकत प्रज्ञा में रहती है। तो प्रज्ञा बल अंत में बढ़ता है। तो प्रज्ञा बल से हम सही कर्म कर रहे हैं कि नहीं, सही हमारी वाचा जो काम करे वो सही कर रहे हैं कि नहीं, ये हमें प्रज्ञा बल से पता चलता है। और हमारा संकल्प जो है सही संकल्प है कि नहीं, इस बारे में हमें पता चलता है। इसलिए हर एक आदमी ने नैतिक विचारों पे, अंत में कहूंगा कि नैतिक विचारों पे नैतिक चिंतन करना चाहिए। जो मॉरल वैल्यूज है, जो समाज के हमारे जो महापुरुषों ने तो जो हमारे हमको दिए वो मॉरल वैल्यूज है, उस वैल्यूज के ऊपर, उस विचारों के ऊपर हमें कंसंट्रेशन करना है, गहराई से चिंतन करना है, अध्ययन करना है, तभी हम अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और हमें सही संकल्प निर्माण करेंगे तो सही में हमारी वही प्रेरणा रहेगी और वही हमारे प्रेरित करते रहेंगे अच्छे काम के लिए। इतना कहकर मैं अपने धम्म देशना को यहाँ विराम देता हूँ और सभी को मैं, आपने जो मेरी बातें सुने और मैं आपका अत्यंत आभार मानते हुए, अशोक भाव जो हमारे आदर्श है इसके ऊपर हमारी सबकी श्रद्धा है और हमें लगता है कि अशोक भाव कुछ न कुछ बुद्ध धर्म के बारे में कुछ न कुछ अच्छा राह बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे। तो हमें आशा करते हुए मैं अपने यहाँ नमो बुद्धाय, जय हिंद। साधु साधु साधु, खूप खूप धन्यवाद म्हणते। आपण या व्याख्यानमालेस आशीर्वाद दिले आहेत। आपण आतापर्यंत जवळपास 5 वेळेस आम्हाला देशना देऊन उपकृत केले आहेत। आपली वाणी ही अमृतवाणी आहे आणि आपली देशना ऐकल्यानंतर या उपासक आणि उपासिका यांना आपल्या ज्ञानात भर पडल्याची अनुभूती आजपर्यंत प्रत्येक देशनेतून अनुभवास मिळालेली आहे। आदरणीय अशोक भाऊ यांना मी नम्र विनंती करतो की कृपया त्यांनी वंदनीय त्यांचे आभार मानावेत, उद्याच्या व्याख्यानाची सूचना द्यावी, इतर काही करत आणि मंगल मैत्री घ्यावी। आदरणीय अशोक भाऊ। एक दोन दाणे भंतेंच्या अमृतवाणी ऐकल्याने आपण निश्चितच सुखावले असणार, आनंदित झाले असणार, यात मला तीळ मात्रही शंका नाही। आज या प्रवचनानंतर भंतेंचं प्रवचन अजून 21 तारखेला राहणार आहे।
आणि त्यांचा विषय राहणार आहे श्रेष्ठ जीवन के लिए सदाचरण. त्यानंतर 28 तारखेला राहील धम्म प्रचार में 28 तारखेचा धम्म प्रचार की सही कार्य प्रणाली. त्यानंतर 4 सप्टेंबरला राहील मानवतावाद कुशल कर्म. जे भंतेंना आपल्याला ऐकण्यासाठी 11 सप्टेंबरला देखील जागृत चित्त हमारा रक्षक आणि 18 सप्टेंबरला 5 मनोवृत्ती जे एवढे म्हणतेंना आपल्याला अजून ऐकता येईल आपल्यासाठी की एक संधी आहे आणि ते आपल्यासाठी निश्चितच सुखाचे क्षण असतील. आम्ही आपल्या समोर ज्या भिक्षूंना आणलं ते आदर्श आहे. शील सदाचार संपन्न विनयशील अभ्यासू आणि क्रियाशील आहे. म्हणून भिक्षूंच्या विषयीची श्रद्धा कमी होऊ देऊ नका. जे भिक्षू तुम्हाला अनुचित वाटत असतील ते डोळ्यासमोर ठेवू नका. तुम्ही जे चांगले तुम्हाला दिसतात ते नजरेसमोर ठेवा आणि संघाच्या विषयीची श्रद्धा हे अविरत वाढत जाऊ द्या. जशी धम्मरत्नाची सभा श्रद्धा आहे, जशी बुद्धरत्नाच्या विषयी श्रद्धा आहे, तशी संघरत्नाच्या विषयीची देखील श्रद्धा आपल्या मनात वाढावी. याच्यासाठी हे 3 भिक्षू आदर्श भिक्षू ज्यांच्यामुळे आपलं श्रद्धाबल वाढेल असे भिक्षू आपल्याला देसना देण्यासाठी त्यांची अमृतवाणी ऐकण्यासाठी आपण त्यांना पाचारण केलेलं आहे आणि त्यांनी वेळ दिला हे पण त्यांचं मोठेपण आहे. मी त्यांचे मनापासून ऋण मानतो. पूज्य भंते विनयबुद्धी प्रिय यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा व्हावी, ते लवकर बरे व्हावेत अशी आपण सर्वजणांनी मंगल कामना करावी. आज ज्यांच्याकडे दुःख झालं असेल त्यांच्या दुःखातून ते मुक्त व्हावेत त्याच्यासाठी आपण मंगल कामना करू. आज ज्यांच्याकडे आनंद झाला असेल त्यांच्या आनंदात आपण सहभागी होऊ, त्यांचीही मंगल कामना करू. आणि पृथ्वीवरच्या आकाशातल्या पाण्यातल्या सगळ्या प्राणी मात्रांना, हवेतल्या सगळ्या प्राणी मात्रांना सुख प्राप्त हो आणि आपलंही निर्वाणाच्या परम सुखाकडे आपली वाटचाल हो. स्वतःसाठी देखील आपण मंगल कामना करूया. आज ज्यांनी आपल्याला दान दिलं ते ऍडव्होकेट MD चौरे आणि परिवार यांची आपण मंगल कामना करतो. आणि प्रवचनाच्या सुरुवातीला दिलेली जी सूचना आहे त्या सूचनेनुसार आपल्याला रविवारच्या सकाळची जी 16 तारखेची जी लिंक मिळेल ती लिंक आपण सगळ्यांना पाठवा. आपण जर 150 लोक याच्यात जॉईन झाले असाल तर 150नी 10 लोकांना जॉईन करण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी त्यातून 1000 लोक जॉईन होऊ शकतील आणि त्याचा लाभ आपल्या समाजाला होईल. असा चांगला संकल्प घेऊन आज आपल्याला जायचं आहे. सर्वांनी हात जोडावे. आणि माझ्या बरोबर आपण सगळ्यांनी जिथे असाल तिथे म्हणावं. सबका मंगल सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे। जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। दश दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। दश दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे। निर्भय हो निरभय बने सब, निर्भय हो निरभय बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। फिर से जागे ब्रह्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण। फिर से जागे ब्रह्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण। जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान। राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान। जन जन के दुख मिट जावे, जन जन के दुख मिट जावे। फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। सबका मंगल हो। जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी। जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी। जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी। होवे सुखी सब जग के प्राणी,
होवे सुखी सब जग के प्राणी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सब पाप सकरणं कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया बुद्धं कुजे, इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया धम्मं कुजे, इमाय धम्मानुधम्म पटिपट्टिया संघं कुजे। साधु साधु साधु। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम। सर्वांनी 10 तारखेची लिंक वर लक्ष ठेवायचं। उद्याची सूचना परत काही शिल्लक असेल तर पठारे सरांचं मनापासून आभार मानून त्यांची मंगल कामना करून त्यांना विनंती करतो की त्यांनी पुढची सूचना द्यावी। धन्यवाद भाऊ। आज आपल्याला चिवरदान आणि अष्टपुरस्कार दान यासाठी मीनाक्षीताई वाघ पुणे यांनी 2100 रुपये पाठवले आहेत, जमा केले आहेत। ते पैसे आपण स्टुडंट रिलीफ फंडला तातडीने जमा केले आहेत। मीनाक्षीताई वाघ पुणे। अच्छा, एक महत्वाची सूचना अशी आहे की ज्यांना ज्यांना वर्षावास व्याख्यानमाला या ग्रुपमध्ये ऍड व्हायचं आहे त्यांनी कृपया मला माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअपवर तशी रिक्वेस्ट पाठवा। मी तुम्हाला सर्वांना वर्षावास ग्रुपमध्ये ऍड करून घेईन। आज तब्बल 123 कुटुंबांनी आजची धम्मदेसना ग्रहण केली आहे। वंदनीय भिक्खू बदंत धम्मसारथी हे आपल्या विनंतीस मान देऊन त्यांच्या शेड्यूल प्रमाणे व्यवस्थित आपल्याला देसना देत आहे। उद्या सरोजताई डांगे कुटुंब रोज या व्याख्यानाचा लाभ घेत आहेत। सर्व उपासक उपासिकांचे धन्यवाद व्यक्त करतो। नवीन नवीन विषय, नवीन नवीन वक्ते आणि त्यातून धम्म ग्रहण करण्यासाठी अगदी तत्परतेने आणि आतुरतेने वाट बघणारे आपण उपासक उपासिका, मला वाटतं हेच बहुतेक या वर्षावास व्याख्यानमालेचं यश असावं। आदरणीय अशोक भाऊ यांच्या मनामध्ये जी संकल्पना होती की 93 दिवसांमध्ये आपण 93 विविध वक्ते आणि 93 विविध विषय हे समाजासमोर सादर करायचे आहेत। उपासक उपासिकांना आपण ते त्यांच्या ज्ञानात भर पडेल अशा प्रकारचे विषय द्यायचे आहेत। या अनुषंगाने आदरणीय अशोक भाऊ यांनी जो पुढाकार घेतला तो आता अगदी यशस्वी होतो आहे। रोज 7:30 वाजता आपण न चुकता येत आहात, जॉईन होत आहात। असेच नियमितपणे आपण 7:30 वाजता रोज न चुकता उपस्थित राहावे। आणि मागे अशोक भाऊंनी अनेक वेळेस आपणास विनंती केली आहे त्याप्रमाणे त्यांच्या विनंती आव्हानास मान देऊन आपण आपल्यासोबत किमान 1, 2, 4 कुटुंबियांना या व्याख्यानमालेसाठी आमंत्रित करावं आणि त्यांना व्याख्यानास जॉईन करण्यासाठी सहकार्य करावं। यातून आपणही आपली पारमिता पूर्ण करीत आहोत आणि आपण कोणाला तरी धम्माच्या जवळ आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत हे देखील सिद्ध होतं। असो, आजचा विषय या ठिकाणी संपला आहे असं जाहीर करतो। उद्याच्या व्याख्यानासाठी 7:30 वाजता निश्चितच भेटूया। नवीन विषय, नवीन वक्ते। सरोजताई डांगे सर। ओके, डॉक्टर सरोजताई डांगे
हा हा भाऊ बोला. यांचा बोला भाऊ. बुद्धाचा धम्म एक आदर्श जीवन मार्ग या विषयावर त्यांचं व्याख्यान राहील. परवाच्या दिवशी 16 तारखेला सायंकाळी बबन चहांदे यांचा बौद्ध धम्माची अनमोल प्राचीन वास्तुशिल्पे यावरती त्यांचं व्याख्यान राहील. 17 ऑगस्टला पूजनीय भदंत कौंडिण्य यांची अमृतवाणी सत्य आणि अधिष्ठान पारमिता या आर्य अष्टांगिक मार्गावरती राहील. आणि 18 ऑगस्टला सुधीर चालखुरे हा तरुण प्रचारकांमध्ये आवश्यक असणारे गुण या विषयावरती आपलं मार्गदर्शन करतील. मी 18 तारखेपर्यंतच्या सूचना आपल्याला दिल्या. आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. आदरणीय अशोक भाऊंनी दिलेल्या सर्व सूचनांचा आदर. उद्या 15 ऑगस्ट 74वा स्वातंत्र्य दिन आहे. उद्याच्या या 74व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आपणा सर्वांस अगदी मनापासून हार्दिक हार्दिक सदिच्छा व्यक्त करतो आणि उद्याच्या व्याख्यानासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं आणि दिलेल्या सूचनांचा आदर करावा अशा प्रकारचं विनंती आवाहन करून या ठिकाणी थांबतो. आपणा सर्वांचे पुनश्च आभार व्यक्त करतो. वंदनीय भंतेंचे आभार करतो. आदरणीय अशोक भाऊंचे देखील आभार व्यक्त करतो. थांबतो. सर्वांना सविनय जय भीम.